हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा का सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो उस वीडियो में हमने मैट्रिसेस आखिर होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है और उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने जाना था। तो अब उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर मैट्रिक्स कितने कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो उन्हीं में से कुछ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स का सबसे पहला टाइप होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? एंड जो सेकंड टाइप होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या होता है, हम शेप्स के बारे में जानते ही हैं। तो व्हाट इज रेक्टेंगल? जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो हम इसको अब मैट्रिक्स में किस प्रकार से कनेक्ट करें? मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम एंड रोज होते हैं। तो उसी से हम इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6। यहाँ हम देखते हैं 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, इक्वल नहीं होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती है उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर हम अब बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसा इसमें भी इसके नाम से शो हो रहा है स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? जिसमें चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं, यानी कि इसको मैट्रिक्स से कैसे कनेक्ट करें, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, यानी कि 1 2 3 4 एज एन एग्जाम्पल, यहाँ 2 ही रोज है एंड 2 ही कॉलम्स है, यानी कि m बराबर है n के। तो इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इनकी प्रोनाउंसिएशन से ही हमें पता चल जाता है व्हाट इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज स्क्वायर, तो उसी से रिलेटेड है इनके मीनिंग्स भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन कौन से टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर के मैट्रिक्स की, जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। ये भी इनके नाम से शो होता है कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स विद ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली एंड ओनली रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कह देते हैं। या अदर वर्ड्स वी कैन से कि एनी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यानी कि कैसे, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें ओनली एंड ओनली रो हो, ओनली एंड ओनली रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें हम देख रहे हैं एक ही रो है, यानी कि एक ही रो है, बट इसमें जो कॉलम्स हैं वो 3 हैं। कितने भी कॉलम्स होते हैं बट रो केवल एक ही होगी, ओनली एंड ओनली रो होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा, ये लर्न करने वाली बात है, 1 क्रॉस n के टाइप का होता है, क्योंकि m बराबर तो ऑलरेडी 1 रहेगा और n कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 क्रॉस n का होता है हमेशा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, विच इज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी इसके नाम से शो कर रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या?
एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली एंड ओनली कॉलम होगा, देन ओनली एंड ओनली कॉलम होगा, मीन्स 1 2 3। इसमें हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉलम है। कितने कॉलम है? 1, ओनली 1 ही कॉलम है। लेकिन जो रोज हैं वो कितनी है? 1 2 3, 3 रोज हैं एंड कॉलम इज 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा हमेशा कितना रहेगा? m क्रॉस 1 का रहेगा। इससे ज़्यादा चेंज ये नहीं हो सकता। इसका जो ऑर्डर है हमेशा m क्रॉस 1 रहेगा और इसका जो ऑर्डर है हमेशा 1 क्रॉस n रहेगा, क्योंकि रो मैट्रिक्स तो उसमें ओनली एंड ओनली रो होगी, एंड कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली एंड ओनली 1 कॉलम रहेगा। रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन होती है। तो बिल्कुल अगर हम समझ के इसको पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो ये हमने 4 टाइप अब तक जाने, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हम जानते हैं किसी भी चीज़ का डायगोनल क्या होता है। अगर हम किसी शेप की बात करें, जैसे कि हमारे पास ये रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी है, तो डायगोनल क्या होता है? जो इसके दो एंड्स को ज्वाइन करता है। तो ऐसी बात अगर मैट्रिक्स में इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या, एज इट इज़ अ मैट्रिक्स, तो 1 2 3 मैंने इसके एंड के एलिमेंट लिखे और बाकी जो एलिमेंट्स हों वो हों 0। यानी कि हम देख रहे हैं इसमें ओनली एंड ओनली डायगोनल्स के एलिमेंट हैं और कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी जो भी है वो सब 0 है। तो यानी कि वो वाला मैट्रिक्स जिसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। नाम से ही उसका मीनिंग होता है, जिसमें डायगोनल होता है उसमें डायगोनल, और ओनली एंड ओनली डायगोनल मैट्रिक्स होंगे और कुछ नहीं होगा। और इससे हम एक बात और समझ सकते हैं कि जो 1 है वो कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। A 1 1, 2 है वो कौन सी पोजीशन में स्टैंड कर रहा है? A 2 2, यानी कि दूसरी ही रोज है एंड दूसरा ही कॉलम है, एंड जो 3 एलिमेंट है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? A 3 3, यानी कि तीसरी रोज है और चौथा कॉलम है। तो हम देखते हैं A 1 1, A 2 2 एंड 2 3, इन पे ही कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज किसी और पोजीशन पे, जैसे कि ये 0 है तो ये कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है? पहली रोज है एंड दूसरा कॉलम्स है, एंड बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? दूसरा 0, पहली ही रोज है तीसरा कॉलम्स है। यानी कि इससे हम क्या समझे कि डायगोनल एलिमेंट्स वो, अगर रोज एंड कॉलम इक्वल हैं, Aij में अगर I इक्वल टू J है तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें वहाँ पे 0 मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें वहाँ पे 0 मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें वहाँ कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें वहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने मैट्रिक्स से कुछ टाइप की बात करी है। बाकी जो और टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर।